हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अब मेरी स्टोरी माई रोबोट बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ये एक वन शॉट एफएफ है और ये इसका लास्ट पार्ट है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग को जब उसके बॉयफ्रेंड न्यूसेन की असलियत पता चलती है तो उसे बहुत होता है। वहीं वो न्यूसेन के साथ ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन अचानक एक दिन न्यूसेन विंग से कुछ ऐसा कह देता है जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। और गुस्से में विंग को एक नोटिफिकेशन से पता चलता है कि रेंट पर बॉय के रोबोट बॉयफ्रेंड भी मिलते हैं। और वो अचानक से एक रोबोट बुक कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक रोबोट की जगह सच में एक असली लड़का आ जाता है। और वहीं विंग उसे रोबोट समझता है। वो और नहीं बल्कि लेन वांगजी था। वहीं हम देखते हैं न्यूसेन की पार्टी में अचानक वांगजी को लिली के करीब देखकर विंग को बहुत जेलसी हो जाती है और वो सबके सामने वांगजी को किस कर लेता है, जिस पर वांगजी भी विंग को किस रिटर्न करता है। और फाइनली दोनों वहां से वापस अपने मेंशन आ जाते हैं। विंग जो बहुत शाय फील कर रहा था वो चुपचाप कार से उतरता है और सीधा ऊपर की तरफ भाग जाता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो जैसे ही हॉल में एंटर करता है तभी हम देखते हैं वीचान से जो वांगजी की तरफ ही देख रहे थे। वांगजी वीचांसे को देखकर एक पल के लिए तो डरा हुआ था, लेकिन तभी वीचांसे कहते हैं, वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है। वांगजी जो अपने मन में सोचता है, क्या विंग के डैड को मेरी असलियत पता चल गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें नहीं पता चल सकता, वरना वरना मैं अपनी विंग को छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन तभी वीचान से कहते हैं, वांगजी क्या हुआ? वांगजी कहता है, ओ के सर मैं हारा हूँ, ऐसा कहता है। और वो भी वीचांसे के पीछे पीछे चला जाता है। वीचांसे वांगजी को लेकर स्टडी रूम में जाते हैं। दोनों स्टडी रूम में एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। तभी वीचांसे कहते हैं, वांगजी। वांगजी कहता है, जी सर। वीचांसे अपने मन में एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है वांगजी, मुझे तुमने बताया उस दिन कि तुम्हारे घर कोई फैमिली नहीं है, तुम अनाथ हो। जैसे ही ये सुनता है तो वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वीचांसे से क्या कहे। ये झूठ तो विंग ने बोला था, ना कि वांगजी ने। तभी वीचांसे कहते हैं, खैर मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगा, पर तुम्हें पता है वांगजी, आज मैं अपने दोस्त के घर गया और जब मैंने अपने दोस्त के यहाँ उनके छोटे बेटे की फ़ोटो देखी तो मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया। भांगजी बड़ी बड़ी आंखों से वीचांसे की बातें सुन रहा था। तभी वीचांसे कहते हैं, पता है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। भांगजी कहता है, क्या? वीचांसे कहते हैं, हाँ, शायद तुम नहीं जानते होगे, लैन लैन कंपनी के डायरेक्टर लैन हाउ को तो तुम जानते ही हो। भांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भांगजी कहता है, क्या? तभी वेंचाओ कहते हैं, हाँ, मैं और लैन हाउ बचपन के दोस्त हैं। हमने एक साथ कॉलेज की, हमने एक साथ हाई स्कूल किया और हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। माना अपनी अपनी कंपनियों में बिजी होने की वजह से हम नहीं मिल पाते, लेकिन कल मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके बुलाया और उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं उसके छोटे बेटे के साथ अपने बेटे विंग की शादी कर दूं। लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरा बेटा तो पहले से ही किसी से बहुत प्यार करता है और उसका एक अल्फा भी है। लेकिन तभी लैन हाउ ने मुझे अपने छोटे बेटे की तस्वीर दिखाई और पता है, मुझे तो ऐसे लगा जैसे तुम दो भाई हो, जैसे लैन हाउ का एक बेटा मेले में बिछड़ गया हो। ये सुनकर वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वीचान से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वैसे वांगजी तुम विंग को ये सच कब बताने वाले हो? वांगजी जो देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आपने सच कहा मिस्टर वे, मैं अनाथ नहीं हूँ और लैन हाउ मेरे ही डैड है। जिस पर वीचान से कहते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है वांगजी कि लैन हाउ तुम्हारे डैड हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब कुछ झूठ क्यों बोल रहे हो? वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर मैंने झूठ नहीं बोला, ये बात तो विंग ने आपसे कही थी, मैंने एक बार भी आपसे ऐसा नहीं कहा कि मैं अनाथ हूँ। जिस पर वीचान से कहते हैं, पर वांगजी मुझे सच बताओ, आखिर क्या है? मैं जानता हूँ मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। वांगजी कहता है, आप जो सच समझ रहे हैं वो ये नहीं है। वीचान से कहते हैं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तभी वांगजी खड़ा होता है और वीचान से को सब कुछ बताता है कि वो आखिर विंग के पास कैसे आया। जिस पर वीचान से की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीचान से कहते हैं, क्या विंग तुम्हें एक रोबोट समझता है? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स वो मुझे अभी तक एक रोबोट ही समझता है। जिस पर वीचान से कहते हैं,
अब तुम क्या करने वाले हो? भांग जी कहता है, मैं बस एक सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे वो सही वक्त मिलेगा मैं आपसे वादा करता हूँ मैं विंग को सब कुछ सच सच बता दूंगा। जिस पर वीचान से गहरी सी सांस लेते हैं और वो कहते हैं, वांग जी तुम जानते हो मैंने विंग की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा है और मैं चाहता हूँ प्लीज़ तुम मेरे बेटे को धोखा मत देना, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही न्यू हुसैन की वजह से मेरा ये बेटा एक बार टूट चुका है। माना वो हमारे सामने बहुत स्ट्रांग होने का नाटक करता है, लेकिन सच बताऊं तो उसे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं वो तकलीफ अपने बेटे के साथ अब और नहीं देख सकता। तभी वांग जी वीचान से के बिल्कुल सामने आता है और कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं विंग को कभी हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। जिससे वीचान से के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वीचान से कहते हैं, वैसे मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम विंग से प्यार करती हो। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लगा था कि मुझे उसे बता देना चाहिए, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं विंग से प्यार करने लगा और मुझे नहीं पता था अगर उसे ये पता चला कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता, इसलिए मैंने बस रोबोट बने रहना ही चुना। ऐसा कहता है, जिस पर वीचान से कुछ भी नहीं कहते। लेकिन तभी वो कहते हैं, कोई बात नहीं वांग जी, पर मैं चाहता हूँ तुम जितना जल्दी हो सके ये सच विंग को बता दो। जिस पर वांग जी कहता है। वीचान से कहते हैं, ठीक है वांग जी तुम अब अपने रूम में जाओ, बहुत नाइट हो चुकी है। वांग जी कहता है और सीधा उस स्टडी रूम से निकलकर वो स्टेप से विंग के रूम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वांग जी हमेशा विंग के रूम में ही रहता था। क्योंकि विंग को लगता है कि वांग जी एक रोबोट है, इसलिए वो वांग जी को दूसरे रूम में अब तक नहीं रखा है। वांग जी धीरे से डोर ओपन करता है तो वो देखता है विंग जो सोफे पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तभी विंग वांग जी को देखता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा अजीब फील करते हैं, लेकिन तभी अचानक से विंग अपना गला साफ करता है और कहता है, वांग जी तुम इतनी टाइम से कहाँ थे? वांग जी कहता है, वो एक्चुअली मुझे तुम्हारे डैड ने बुलाया था। विंग कहता है, क्या? अचानक से विंग का टैब जो उसके हाथ से गिरने ही वाला था, कि तभी वांग जी जल्दी से आकर विंग का हाथ पकड़ लेता है और उस टैब को भी। विंग जो पूरा थोड़ा शॉक था, लेकिन तभी वो कहता है कि पर क्यों, कि क्या डैड को पता चल गया कि तुम एक रोबोट हो? वांग जी कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे डैड को इसलिए पता नहीं चला। विंग कहता है, तो फिर तुम्हें किस लिए बुलाया था? वांग जी कहते हैं, एक्चुअली तुम्हारे डैड मुझसे कोई हेल्प चाहते थे, बस इसलिए मुझे बुलाया था। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बच गया। अगर डैड को पता चल जाता कि तुम रोबोट हो तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करते और मुझ पर बहुत गुस्सा होते। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग अपने मन में कहता है, काश वांग जी तुम कोई रोबोट नहीं होते, तुम एक रियल ह्यूमन होते और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम्हें पता भी नहीं है। पर मेरी किस्मत देखो, मुझे प्यार भी हुआ तो एक रोबोट से। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, वांग जी मैं तुमसे एक बात पूछूं? वांग जी कहता है, विंग कहता है, मैंने देखा है रोबोट को हमेशा चार्ज किया जाता है, लेकिन मैंने तुम्हें देखा है तुमने कभी खुद को चार्ज नहीं किया, आखिर क्यों? विंग जी ये बात सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो विंग के सवालों का क्या जवाब दे। तभी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, एक्चुअली विंग इसलिए क्योंकि मैं एक अलग तरह का रोबोट हूँ। मुझ में इस तरह की बैटरी डाली गई है जो 1 या 1.5 मंथ तक आराम से चल सकती है। विंग कहता है, क्या ऐसी भी बैटरी होती है? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, इसलिए मैं अभी तक खुद को चार्ज नहीं किया है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ। वांग जी कहता है, ओके। विंग कहता है, वैसे रोबोट सोते नहीं है, पर तुम चाहो तो इस सोफे पर लेट जाओ। ऐसा कहता है और वो बेड पर जाकर लेट जाता है। अभी भी विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। अचानक विंग बेड पर लेट जाता है और वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पिल्लो को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज पहली बार मुझे इतना जलस हुआ। न्यूसेन, इससे पहले कभी मुझे न्यूसेन को किसी के साथ देखकर इतना जलस फील नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या करूं, तुम एक रोबोट हो। पर पर मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वहीं वांग जी जो अभी भी विंग के बैग को देख रहा था और वो अपने मन में कहता है, विंग बस थोड़ा सा टाइम और, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा कि आखिर मैं कौन हूँ।
वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वीजान से अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे और वो बहुत खुश थे। तभी अचानक कांसा रूम में आती हैं और एक स्माइल करती हैं। वो वीजान से कहती हैं, क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों? वीजान से कहते हैं, एक एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, बस तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। जिस पर कांसा कहती हैं, क्या? वीजान से कहते हैं, तभी कांसा कहती है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत नाइट हो गई है, चलो सोने चलते हैं। जिस पर वीचान से कहते हैं और कांसा और वीचान से दोनों सोने चले जाते हैं। वहीं अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग और वांगजी दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। तभी हम देखते हैं वीचान से वांगजी और विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं। वीचान से को देखकर वांगजी विंग भी स्माइल करते हैं और दोनों वीचान से और कांसा को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी वीचान से वांगजी से कहते हैं, वांगजी क्या तुम आज मेरे साथ ऑफिस चलोगे? विंग कहता है, क्या पर डैड, आप वांगजी को क्यों ऑफिस ले जाना चाहते हो? वांगजी कहता है, क्यों नहीं? क्या विंग, वांगजी तुम ऑफिस जाना नहीं चाहते? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ ऑफिस चलूँगा। तभी वीचान से कहते हैं, वांगजी तुम विंग के अल्फा हो और मुझे लगता है अब तुम्हें हमें सर या मैम कहना छोड़ देना चाहिए, तुम्हें हमें मॉम डैड कहना चाहिए। जिस पर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। वहीं वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है डैड, ऐसा कहता है। जिस पर वीचान से एक स्माइल करते हैं। वहीं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देख रहा था। विंग अपने मन में कहता है, मॉम डैड तो सच में वांगजी को अपना मेरा अल्फा समझने लगे हैं। अगर डैड मॉम को ये पता चला कि ये कोई ह्यूमन नहीं है तो मुझे मार डालेंगे, जबकि वांगजी तो एक रोबोट है। मैं डैड मॉम को कैसे बताऊंगा ये सब कुछ, ऐसा सोचता है। तभी हम देखते हैं विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था कि तभी अचानक वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और एक स्माइल करता है। विंग भी फाइनली गहरी सी सांस लेता है और कुछ भी नहीं कहता। सभी अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वीचान से वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तभी विंग कहता है, डैड वांगजी मेरे साथ ऑफिस आ जाएगा। वीचान से कहते हैं, क्यों, वो मेरे साथ नहीं जा सकता क्या? बेचारा विंग डर के मारे उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो अपने मन में कहता है, अगर डैड ने वांगजी को जरा भी पहचान लिया कि वो एक रोबोट है तो मैं मर जाऊंगा। तभी विंग वांगजी के सामने आता है और कहता है, बिल्कुल नहीं डैड, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और आपको नहीं लगता हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए? कांसा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। ये पहली बार था जब विंग इतना अजीब बिहेव कर रहा था। वहीं वीचान से विंग की हरकतों पर हंसना आ रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग क्यों डर रहा है। तभी वांगजी कहता है, विंग पर मैं तुम्हारे डैड के साथ जा सकता हूँ? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम डैड के साथ नहीं जाओगे, समझे? तुम मेरे साथ जाओगे। वांगजी कुछ भी नहीं कहता। तभी विंग कहता है, तुम मेरे रोबोट हो और तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे, समझे तुम? जिस पर बेचारा वांगजी कुछ भी नहीं कहता और वो बस विंग की तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी वीचान से कहते हैं, ठीक है वांगजी, तुम विंग के साथ आ जाना, ऐसा कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी कांसा चरण विंग के सामने आती हैं और कहती हैं, विंग ये सब क्या था? तुम अपनी डैड के सामने इस तरीके का बिहेव कैसे कर सकते हो? और आखिर वांगजी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम्हें क्या हुआ है? विंग कहता है, मॉम वो एक्चुअली मुझे वांगजी की थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। तभी कांसा कुछ भी नहीं कहती हैं, कहती हैं, ये लड़का भी ना सच में, ऐसा कहकर वो भी वहाँ से चली जाती हैं। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अगर मॉम डैड को पता चल जाता कि तुम एक रोबोट हो तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। अब तो वो तुम्हें अपना दामाद भी समझने लगे हैं। तभी वांगजी एक स्माइल करता है, लेकिन विंग उस स्माइल को देख नहीं पाता। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग और वांगजी दोनों वे कंपनी में थे। तभी विंग वांगजी के पास आता है और कहता है, तुम यहीं बैठना, मैं थोड़ी देर में मीटिंग फिनिश करके आता हूँ। जिस पर वांगजी कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है और विंग अपने डैड के साथ मीटिंग हॉल में चला जाता है। वांगजी वहीं बैठकर कुछ मैगजीन्स हाथ में लेकर पढ़ने लगता है कि तभी अचानक से वांगजी का फ़ोन बजता है। वांगजी जैसे ही फ़ोन देखता है तो वो देखता है फ़ोन सिचेन का था। वांगजी कहता है कि हेलो। तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी घर आ जाओ। वांगजी कहते हैं, क्या हुआ? तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी
मॉम मॉम बहुत गुस्से में है और तुम्हें नहीं पता आज मॉम बहुत बीमार भी हो गई हैं, तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं। अगर तुम अभी नहीं आए तो मुझे नहीं लगता मॉम क्या करेंगी। जैसे ही वांगजी ये सुनता है वो जल्दी से खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। ऐसा कह के वो जल्दी केबिन से निकलता है और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वो विंग को इन्फॉर्म तक भी नहीं कर पाता। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो जल्दी से लैन मेंशन के अंदर एंटर करता है। तभी वो देखता है कि सिचेन और लेनहान जो सोफे पर चुपचाप बैठे हुए थे। वांगजी जैसे ही दोनों को देखता है तो कहता है काका माँ कैसी हैं। सिचेन जो वांगजी से कहते हैं वांगजी वो माँ। तभी अचानक से पीछे से एक जोर का सैंडल आकर वांगजी के बैक में लगता है। वांगजी कहता है आ। तभी आगे लेनी आती हैं और कहती हैं क्या तुम्हें सच में याद है कि तुम्हारी कोई माँ भी है। तुम्हें याद है तुम्हें इस घर से जाए हुए कितने दिन हो गए। तुम 20 दिन से इस घर से बाहर हो। हमें तुम्हारी कितनी परवाह है। जैसे ही वांगजी अपनी मॉम को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। उसकी मॉम बिल्कुल अच्छी थी लेकिन हाँ उनके पैर का एक सैंडल वांगजी के हाथ में था जो उसके अभी अभी बैक में बहुत बुरी तरीके से पड़ा है। तभी लेनी फिर से उस सैंडल को वांगजी के हाथ से लेने की कोशिश करती है। वांगजी कहते हैं मॉम। लेनी कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतने दिन से वहाँ हो। हम तुम सब तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं और तुम्हें सच में अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तभी वांगजी अचानक से सैंडल को नीचे डालता है और वो दौड़कर अपनी माँ को हक कर लेता है और कहता है आई एम सॉरी मॉम। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ आपको पता है ना। तभी लेनी कहती है अगर तुम प्यार करते हो तो इतने दिन से कहाँ हो। तभी विंग कहता है मॉम एक्चुअली मुझे एक ओमेगा मिल गया है और मैं बस उसको पटान उससे उससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने आज तक उस ओमेगा को नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सभी लोग थोड़ा शॉक थे। वहीं से चैन के फेस पे एक स्माइल थी। जियांग चेंग कहता है क्या। वांगजी कहता है हाँ चेंग मैंने आज तक उसे नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी लेनहाओ कहते हैं पर वांगजी तुम्हें पता है मैंने तो तुम्हारी शादी के लिए वेंचाओ से। तभी वांगजी कहता है डैड वो और कोई नहीं बल्कि वी चांसे का बेटा है। जिस पर लेनहाओ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं क्या तुम वी चांसे के बेटे ओमेगा बेटे से प्यार करते हो। वांगजी कहता है हाँ। तभी सिचेन खड़े होते हैं और कहते हैं हाँ ये विंग से प्यार करता है लेकिन विंग इसे रोबोट समझता है। जिस पर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। जियांगचेंग कहता है सिचेन आप क्या कह रहे हैं। तभी सिचेन कहते हैं ऑफ कोर्स जियांगचेंग। वांगजी क्या तुम मॉम डैड को अपनी सारी स्टोरी बताना नहीं चाहोगे। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और सब कुछ बताता है जिसे सुनकर लेनी और लेनहाओ दोनों पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। हाओ कहते हैं वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो। तुम वहाँ जानते हो ना वो बच्चा बहुत इनोसेंट है। वांगजी कहता है सीरियसली डैड आपको लगता है एक लड़का एक ओमेगा जो अपने लिए एक रोबोट बॉयफ्रेंड बुक करता है और आप कहते हैं वो इनोसेंट तो नहीं है पर हाँ वो बहुत क्यूट है और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत जेलस भी जिसे कोई और नहीं सुनता बल्कि जियांगचेंग सुन लेता है। जियांगचेंग कहता है और जेलसी के लिए उसने क्या किया है। जियांगचेंग कहता है वो सीक्रेट है मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा। जिस पर जियांगचेंग हंसने लगता है। वहीं हम देखते हैं दो बच्चे जो अचानक दौड़ कर आते हैं और वांगजी के गले लग जाते हैं और कहते हैं चाचू हमने आपको बहुत मिस किया। वांगजी उन दोनों बच्चों को हक करता है और कहता है मैंने भी अपने प्रिंस और प्रिंसेस को बहुत मिस किया वैसे। तभी लेंसी कहती है चाचू क्या आप हमारे लिए कुछ लेके आए हैं। तभी वांगजी अचानक अपनी जेब से दो बड़ी सी चॉकलेट निकालता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं अपने प्रिंस और प्रिंसेस को कैसे भूल सकता हूँ ऐसा कहता है। जिस पर दोनों बच्चे वांगजी को हक कर लेते हैं। तभी सिचेन कहते हैं तुम जानते हो बच्चे तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं। तभी सुजुकी कहते हैं अब सच बताओ अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। तभी वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा बस मुझे थोड़ा सा काम और है उसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊँगा ऐसा कहता है। जिस पर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं शाम का सीन जहाँ हम देखते हैं वांगजी विंग को देखते हैं। विंग जो मीटिंग फिनिश होने के बाद सीधा रूम में आता है लेकिन उसे वांगजी कहीं भी नहीं मिलता।
वांग जी को इधर उधर ना पाकर विंग थोड़ा टेंशन में आ जाता है। विंग अपने मन में कहता है आखिर वांग जी कहाँ गया। तभी वो अपने केबिन से बाहर निकलता है और ऑफिस में उधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे वांग जी कहीं भी नहीं मिलता। तभी वी चांद से विंग के पास आते हैं और कहते विंग क्या हुआ। विंग कहता है पता नहीं डैड, वांग जी कहाँ चला गया। वी चांद से विंग से कहते हैं वांग जी यहीं कहीं होगा, वो कहाँ जाएगा। तभी विंग कहता है पता नहीं वो कहाँ चला गया, और मुझे नहीं पता, उससे कुछ भी पता है कि नहीं। तभी वी चांद से कहते हैं वांग जी वो कोई बच्चा नहीं है, वांग जी समझदार इंसान है, इसलिए वो जहाँ कहीं भी गया होगा वो आ जाएगा। विंग अपने मन में कहता है डैड वो कहाँ जाएगा, वो एक रोबोट है, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। वहीं विचान से कहते हैं ठीक है वांग जी, विंग अब हमें घर चलना चाहिए। विंग कहता है पर डैड वांग जी। तभी विचान से कहते हैं क्या पता वांग जी घर चला गया हो। विंग अपने मन में कहता है मुझे एक बार घर जाकर चेक करना चाहिए, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं विंग और विचान से दोनों कंपनी से बाहर निकलते हैं और सीधा अपने मेंशन में पहुंच जाते हैं। कांसा जो हॉल में बैठी हुई थी, विंग जल्दी से दौड़कर अंदर आता है और कहता है मॉम क्या वांग जी घर पर है। कांसा कहती है नहीं, वो तो तुम्हारे साथ गया था ना। विंग कहता है क्या, वो कहाँ चला गया, आखिर कहाँ गया होगा। वहीं वीचान से जब विंग को वांग जी के लिए इतना परेशान देखते हैं तो वो अपना फ़ोन निकालते हैं और वांग जी को कॉल करते हैं। वांग जी जो फ़ोन पिकअप करता है, तभी वीचान से कहते हैं वांग जी तुम कहाँ हो, जल्दी वापस आओ, विंग बहुत परेशान हो रहा है। वांग जी कहता है मैं अभी आता हूँ, एक्चुअली मैं मॉम से मिलने गया था, मॉम मुझे बहुत मिस कर रही थी। तभी वीचान से कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जल्दी घर आना होगा। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं वीचान से विंग को देखते हैं और कहते हैं ओ विंग मैं भूल गया, एक्चुअली मैंने वांग जी को किसी काम से भेजा था, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम जाकर आराम करो। विंग कहता है क्या। तभी वीचान से कहते हैं हाँ, तुम इतना शॉक क्यों, वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने उसे देखा है। बेचारा विंग कुछ भी नहीं कह पाता और चुपचाप अपने रूम में जाकर बेड चला जाता है। वो अपने बेड पे बैठता है, कहीं सोफे पे बैठता है, कभी पूरे घर में घूमता है, वो बस बहुत घबराया हुआ था। लेकिन सच तो ये था कि वो वांग जी को बहुत मिस कर रहा था जब वांग जी उसके सामने नहीं था। अचानक अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अचानक से विंग के रूम का डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर एंटर करता है। वांग जी को देखकर विंग एकदम से दौड़कर वांग जी के गले लग जाता है और कहता है तुम कहाँ गए थे। वांग जी जैसे ही विंग को इतना परेशान देखता है तो वो कहते हैं विंग क्या हुआ। विंग कहता है तुम कहाँ गए थे, मैं पता है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा था अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ऐसा कहता है और वो धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है। वांग जी कहते हैं विंग आई एम सॉरी, एक्चुअली वो मैं। तभी विंग कहता है मुझे पता है डैड ने तुम्हें किसी ज़रूरी काम से भेजा था, पर एटलीस्ट तुम तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे, और तुम्हारे पास फ़ोन भी है। तभी वांग जी कहता है तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। विंग कहता है मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं सच बताऊं तो तुम्हें फ़ोन करने के बारे में भूल ही गया, लेकिन डैड ने कॉल करके बताया तो मैंने सोचा अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो डैड। तभी विंग कहता है वांग जी। वांग जी विंग को देख रहा था, अभी भी विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। तभी विंग थोड़ा वांग जी से दूर होता है और कहता है तुम वो। वांग जी कहता है मैं क्या विंग। तभी विंग कहता है वांग जी इस तरीके से फिर कभी मत जाना, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा दौड़कर वॉशरूम में चला जाता है। उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था और उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सोफे पे बैठा हुआ था। वहीं हम देखते हैं विंग जो वॉशरूम में था, वो अच्छा सा शावर ले रहा था। लेकिन अचानक हम देखते हैं विंग की बॉडी धीरे धीरे हॉट हो रही थी। विंग को अपनी बॉडी में एक अलग सा पेन फील हो रहा था। विंग की खुशबू थी वो पूरे उस वॉशरूम में फैल चुकी थी। विंग की बॉडी बिल्कुल लूज होने लगी थी। तभी अचानक से विंग जल्दी से टॉवल लपेटता है खुद से और बाहर आता है। जैसे ही विंग बाहर आता है उसे थोड़े चक्कर आने लगे थे। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वांग जी विंग को देखते ही पता चल जाता है कि विंग की हीट आ गई है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग बस धीरे धीरे आकर वांग जी की तरफ आने लगता है। वांग जी जो पूरे रूम में विंग की खुशबू को पहचान सकता था। विंग की वो लोटस जैसी खुशबू पूरे रूम में पूरी तरीके से फैल चुकी थी।
तभी विंग धीरे धीरे वांग जी के करीब आने लगता है। विंग की आंखों में कुछ अजीब सा था। विंग की आंखें जो वांग जी से हटी नहीं रही थी। तभी विंग जो गिरने ही वाला था कि तभी अचानक वांग जी विंग को टाइटली पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी कहते, विंग तुम हीट में हो। विंग जहाँ बीबी बस वांग जी की तरफ देख रहा था कि तभी अचानक विंग का हाथ वांग जी के एटम से बच जाता है। वो उसको टच करता है। बेचारा विंग वो अपना वांग जी अपना सलाइवा निगल लेता है। वांग जी कहते, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वांग जी कहता है, विंग विंग मेरी बात सुनो, तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? विंग कहता है, वो पता नहीं कहाँ है। वांग जी कहते हैं, तुमने मेडिसिन क्यों नहीं ली? विंग कहता है, मुझे नहीं पता वांग जी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा कहकर वो अपने दोनों हाथ वांग जी के गले में डाल लेता है। बेचारा वांग जी वो भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, वो आखिर कब तक खुद को कंट्रोल करे। तभी वो विंग को धीरे से बेड पे लिटाता है और कहते हैं, विंग मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। लेकिन वांग जी जैसे ही मुड़ने वाला था, विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब वांग जी भी अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है और वो अचानक से विंग के फेस को पकड़ता है और उससे पैशनेट किस करने लगता है। अब विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस कर रहे थे। दोनों की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी। तभी हम देखते हैं विंग वांग जी अचानक विंग को छोड़ता है और वो विंग से थोड़ा दूर होता है। विंग की आंखें जो पूरी तरीके से शाइन कर रही थी, वो बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग जो अभी भी अपने होश में नहीं था, वांग जी को पता था कि विंग अभी अपने होश में नहीं है, लेकिन फिर भी वो विंग के साथ ऐसे ही नहीं बढ़ना चाहता था। वो विंग को बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है। तभी अचानक विंग फिर से वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम बात करना बंद करो प्लीज़ वांग जी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा कहकर वो विंग वांग जी के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और फाइनली वांग जी अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और वो वांग जी विंग को पूरी तरीके से किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के सारे कपड़े निकाल देते हैं और पूरी तरीके से नेकेड थे। वहीं वांग जी जो विंग की पूरी बॉडी पे अपने हाथ घुमा रहा था और उससे पूरी बॉडी पे किसेस कर रहा था। विंग जो बस वांग जी के नाम से मोन कर रहा था। वहीं वांग जी जो विंग को धीरे धीरे रेडी करता है। जब वांग जी को ऐसा फील होता है कि विंग रेडी हो चुका है, तब वो खुद को धीरे से वांग जी के अंदर एंटर करता है। हालांकि ये विंग का पहली बार था, लेकिन विंग को थोड़ा पेन फील होता है। वांग जी वहीं धीरे धीरे खुद को एंटर करने के बाद थोड़ा स्टॉप होता है। तभी विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ अपनी मूवमेंट फास्ट करो। वांग जी ये देखकर एक स्माइल करता है और फाइनली अपनी बॉडी मूवमेंट को तेज कर देता है। दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। वहीं विंग और वांग जी मल्टीपल राउंड कम इंटीमेट होते हैं और फाइनली विंग जो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। लेकिन विंग और वांग जी में से किसी ने भी सेफ्टी को बिल्कुल भी कुछ भी यूज़ नहीं किया था और फाइनली विंग को वांग जी ने उस टाइम अपने होश में ना होकर काट भी लगा दी थी, जिससे विंग के प्रेग्नेंट होने के चांस भी बहुत बढ़ गए थे। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। जैसे ही विंग अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि वो किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ के ऊपर है। जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि वो वांग जी के बिल्कुल ऊपर सो रहा है। ये देखकर विंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो बस अचानक से बैठता है और वांग जी को ही देखने लगता है। वांग जी जो अभी भी गहरी नींद में था। तभी अचानक वांग जी को ऐसे देखकर विंग अपने मन में कहता है, वांग जी तो एक रोबोट है। क्या मैंने रोबोट के साथ अपनी हीट बिताई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ऐसा कह के वो जल्दी से अपने और वांग जी के लगे ऊपर डले हुए ब्लैंकेट को धीरे से उठाता है। लेकिन जैसे ही वो वांग जी की नेकेड बॉडी को देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि क्या वांग जी रोबोट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक रोबोट है। पर पर ये सब क्या है?
वो तो ऐसा कहता है कि तभी वांग जी जो अचानक धीरे से अपनी आइज ओपन करता है और वो बैठ जाता है। तभी वो विंग को एकदम शॉक देख गिरता है। वांग जी कहते हैं विंग। विंग कहता है वांग जी तुम रोबोट नहीं हो ना। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला। वांग जी कहता है विंग प्लीज मेरी बात सुनो। विंग कहता है निकल जाओ मेरे रूम से। वांग जी कहता है बेबी प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। विंग कहता है बेबी मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ समझे तुम, और निकल जाओ। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक रोबोट हो। वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था। लेकिन विंग तो वांग जी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो अचानक से विंग वांग जी के ऊपर चिल्लाता है और कहता है गेट आउट माय रूम, जल्दी बाहर निकलो। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और अपने सारे कपड़े पहनता है और जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है। विंग जो अभी भी उस ब्लैंकेट में था, उसके आंसू बह रहे थे। वो अपने मन में कहता है आखिर मैं इतने दिन से एक रियल वुमन के साथ रह रहा, मैं उसे क्यों नहीं पहचान पाया कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक पर्सन है। उसने मुझे धोखा दिया, ऐसा कहता है। उसने मुझे क्यों नहीं बताया और मैं उससे इतना प्यार करने लगा, ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो स्टेप से धीरे धीरे नीचे आता है, वो उसके बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे और उसकी आंखें भी थोड़ी नम थी। तभी वीचान से और कांसा दोनों वांग जी के सामने आते हैं और कहते हैं वांग जी क्या हुआ। वांग जी कहता है कुछ नहीं। तभी वीचान से कहते हैं वांग जी मुझे सब कुछ सच बताओ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तभी वांग जी वीचान से कि सब कुछ बताता है। खानसा तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं। खानसा सरन कहती है वांग जी तुम क्या कह रहे हो। वांग जी तो कुछ भी नहीं कहता। तभी वीचान से कहते हैं वांग जी सच कह रहा है। वांग जी कभी रोबोट नहीं था। विंग आज तक वांग जी को सिर्फ रोबोट समझ रहा था। और लेकिन खानसा तो हमें क्या लगता है तुम जानती हो वांग जी कौन है। खानसा सरन कहती है कौन है वांग जी। तभी वीचान से कहते हैं वांग जी लैन कंपनी का सीईओ है, लैन हाउ का छोटा बेटा। जिस पर खानसा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं वांग जी तुमने हमें अभी तक बताया क्यों नहीं। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वांग जी अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी खानसा सरन कहती हैं पर विंग हम विंग को कैसे समझाएंगे। तभी वीचान से कहते हैं वांग जी मुझे लगता है अभी तुम्हें वापस लैन मैंशन जाना चाहिए। विंग को थोड़ा टाइम दो, वो थोड़ी टाइम के बाद कुछ समझ जाएगा और वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा। तभी वांग जी कहता है पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता। खानसा सरन कहती हैं तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे बिना रह सकता है। बिल्कुल नहीं। कल जब तुम नहीं थे ना तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बेटा अपने आपे में ही नहीं है, वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। तुम्हें पता है। ये सुनकर वांग जी कांसा की तरफ देखता है। तभी कांसा सरन कहती है मैं वादा करती हूँ वो जल्दी वापस आ जाए तो वो तुम्हारे पास जरूर वापस आएगा, लेकिन अभी तुम्हें लैंड मेंशन जाना चाहिए। वांग जी कहता है और सीधा बाहर निकलता है। वो अपनी कार में बैठता है और सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने रूम में अभी भी रो रहा था कि तभी अचानक कांसा और वीचान से विंग के रूम की तरफ जाते हैं और डोर को धीरे से ओपन करते हैं। विंग आंसू भरी आंखों से अपने मॉम डैड की तरफ देखता है। तभी वीचान से कांसा सरम विंग के पास आते हैं। विंग ने अभी पूरे कपड़े पहन रखे थे लेकिन अभी भी वो बेड पे बैठ के बस रो रहा था। तभी कांसा सरन कहती हैं विंग कहता है मॉम उसने मुझसे झूठ बोला, मैं उससे प्यार करता हूँ, आपको पता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे कहा कि मैं रोबोट हूँ। तभी वीचान से कहते हैं लेकिन तुमने कभी उससे अच्छे से पूछा ही नहीं, तुमने तो हमेशा उसे रोबोट के जैसे ही ट्रीट किया। जैसे ही विंग वीचांसे की ये बात सुनता है तो थोड़ा शॉकिंगली वीचांसे की तरफ देखता है। तभी वीचांसे कहते हैं तुम ही बताओ क्या तब कभी तुमने उसे इस तरीके से ट्रीट किया कि वो कोई ह्यूमन हो। माना तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन तुम एक बात बताओ तुम हमेशा उसे एक रोबोट ही तो मानते थे। क्या तुमने कभी उससे जाकर पूछा कि तुम उसे टच करते हो तो तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है और उसकी हार्ट बीट तुम्हें देखकर फास्ट क्यों हो जाती है। क्या तुम्हें कभी उसको लेकर शक नहीं हुआ। विंग अभी भी अपने डैड की तरफ देख रहा था। तभी वीचान से कहते हैं तुम जानते हो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है,
वो लैंड कंपनी का सीईओ लैन हाओ का बेटा है लैन वांगजी, लेकिन तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए बस वो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में एक रोबोट बन के रह रहा था। तुम ही कुछ सोचो, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो वो तुम्हारे साथ यहाँ क्या होता। फाइविंग ये सुनकर तो और शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्या कहा डैड आपने। तभी वीजान से कहते हैं हाँ, वो लैंड कंपनी का सीईओ लैन वांग जी है, समझे तुम। इस पर विंग कहता है कि उसने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। कांसा कहती है क्योंकि तुमने कभी उसे मौका ही नहीं दिया, वो बस एक मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उतने टाइम में तुम्हारी हीट आ गई और तुम दोनों के बीच वो सब कुछ हो गया। जिस पर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तभी कांसा सरन और वीचान से कहते हैं विंग वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए हम चाहते हैं तुम उसे एक मौका दो। विंग कहता है डैड मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। वीचान से कहती हैं विंग। तभी कांसा कहती हैं वीचान से चलो उससे थोड़ा अकेला रहने दो। वीचान से और कांसा सरन एक गहरी सी सांस लेते हैं और फाइनली वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग जो चुपचाप बेड के पास बेड लेट जाता है और कहता है भांग जी तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम बहुत बुरे हो समझे, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो जैसे ही लैंड मेंशन में पहुंचता है और अंदर एंटर करता है, सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो वांगजी को देखते हैं शॉक्ड हो जाते हैं। चियांग चेंग जो वांगजी के पास दौड़ कर आता है और कहता है वांगजी क्या हुआ। वांगजी जो जल्दी से जाता है और अपनी मॉम के पास बैठ जाता है। अचानक लेनी को वो हक कर लेता है। लेनी कहती है बेटा क्या हुआ। फिंग कहता है मॉम उसे पता चल गया कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ और वो मुझसे बहुत गुस्सा हो गया। लेनी जो अपने बेटे को कभी भी उसने कभी बांगची को इस तरीके से रोता हुआ नहीं देखा था। लेन हाओ, लेन सिचेन, जियांग चेंग पूरी तरीके से शॉक थे। वहीं लेनी अपने बेटे को हक करती हैं और कहती हैं सब ठीक हो जाएगा। वांगजी सब बताता है और कहता है पर मैंने उसके साथ उसकी हीट बिताई। जिस पर लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं कोई बात नहीं, वो तुमसे प्यार करता है। वांगजी कहता है मुझे नहीं पता वो मुझे माफ़ करेगा कि नहीं, पर मॉम मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है समझे। वांगजी कहता है आप कैसे कह सकती हैं। तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है जिस तरीके से उसका सेंट तुम्हारी बॉडी के ऊपर है और उसकी खुशबू तुम्हारी बॉडी के ऊपर है, मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और देखना अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो तुम दोनों फिर से मिलोगे, ऐसा कहते हैं। तभी से चैन कहते हैं वांगजी तुम टेंशन मत लो, बस उससे थोड़ा सा टाइम दो चीज़ों को समझने के लिए। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और कहता है ठीक है। वहीं रेनाव कहते हैं जाओ पहले तुम खुद को अच्छे से फ्रेशन अप करो, देखो तुम्हारी बॉडी पे पूरी तरीके से तुम्हारी ओमेगा की स्मेल है और उससे भी ज़्यादा तुम कितने गंदे हो रखे हो, जाओ। वांगजी ये सुनता है और अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है मैं गंदा नहीं हूँ और ऊपर से ये कुछ स्मेल मेरे ओमेगा की है, इसलिए मैं नहाने वाला भी नहीं हूँ। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। चैन कहते हैं सच में इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। उधर वांगजी सीधा अपने रूम में जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है और अपने फ़ोन को देखने लगता है। अब वहीं हम 3-4 दिन बीत जाते हैं। पिंग जो किसी से बात नहीं करता, वो अपने रूम से भी बाहर नहीं निकल रहा था। उधर वांगजी भी पूरी तरीके से चुप हो गया था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी हम देखते हैं वीचान से भी विंग की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वीचान से वांगजी के लिए कॉल करते हैं और वांगजी को वे मेंशन में आने को कहते हैं। वांगजी भी कहता है। वांगजी ने विंग को कई बार कॉल करने की कोशिश की थी, पर विंग एक बार भी वांगजी से बात नहीं करता और उसके फ़ोन और कॉल्स का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सच में वांगजी से गुस्सा हो गया था कि वांगजी ने उसे क्यों नहीं बताया कि वो कोई रोबोट नहीं है। उधर विंग की हालत को देखकर वीचान से और कांसा भी बहुत परेशान हो गई थी। तभी लेन मेंशन में वांगजी और वांगजी की पूरी फैमिली आ जाती है, क्योंकि वो सब विंग को समझाने की कोशिश करेंगे। तभी विंग अपने दोनों नेफ्यू को ले हाथ में पकड़ता है और कहता है तुम अब मेरे साथ चलोगे, ठीक है। दोनों बच्चे कहते हैं
तभी वीचान से कहते हैं, वांग जी अब तुम ही हो जो अब सारी चीज़ों को संभाल सकते हो। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स डैड, मैं वादा करता हूँ मैं आज सब कुछ सही कर दूंगा। ऐसा कहते हैं। वांग जी की भी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी आंखों के नीचे बिल्कुल काले घेरे हो गए थे, पूरी तरीके से डार्क सर्कल थे। जिस पर कांसा कहती हैं, जिस तरीके से विंग परेशान है वांग जी भी उतना ही परेशान है। वहीं लैनी, कांसा, सरन, जियांग चेंग, सिचेन, लेन हाओ और वी चान से सभी आपस में बात करने लगते हैं। विंग दोनों बच्चों के साथ वांग जी विंग की डोर के सामने जाता है। वांग जी कई बार डोर को नॉक करता है, लेकिन विंग एक बार भी डोर ओपन नहीं करता। तभी वांग जी दोनों बच्चों की ईयर में कुछ कहता है। तभी दोनों बच्चे कहते हैं, विंग अंकल, हम आपसे मिलने आए हैं। विंग जैसे ही दो बच्चों की आवाज़ सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो जल्दी से डोर ओपन करता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो सामने दो क्यूट से छोटे बच्चों को देखता है और शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, तुम दोनों कौन हो?" तभी वो अचानक से भांजी उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है, ये दोनों मेरे नेफ्यू हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। विंग वांग जी को गुस्से में देखता है और कहता है, मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। वांग जी कहता है, अय्या, मैं कब तुमसे बात करना आया हूँ? ये दोनों बच्चे तुमसे मिलने आए हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिर उनके ऐसा कौन सा ओमेगा है जिससे उसके चाचू इतना प्यार करते हैं। तभी लेंसी कहती है, चाचू आप चुप हो जाइए, हम खुद अपने अंकल से बात कर सकते हैं। ऐसा कह के वो दोनों बच्चे विंग के पास जाते हैं। विंग उन बच्चों को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। दोनों बच्चे विंग का हाथ पकड़कर उसे सोफे पे ले जाते हैं और उसके एक दूसरी साइड में बैठ जाते हैं। फिर वो विंग को बीच में बिठाते हैं और कहते हैं, आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं। आपको पता है, चाचू हमसे रोज कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा हो। हमें लगता था ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ओमेगा इतना खूबसूरत थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन सच में आपको देखकर तो लगता है आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं। ऐसा कहते हैं, जिससे विंग थोड़ा शाय फील करता है। भांजी अभी भी डोर के सामने खड़ा हुआ था। तभी लेंसी और सुजी कहते हैं, वैसे क्या आप हमारे चाचू को माफ़ नहीं कर सकती? लेकिन पता है हमें, चाचू ने बहुत बड़ी गलती की है आपसे सच छुपाकर। लेकिन हर इंसान एक माफ़ी तो डिजर्व करता है ना अंकल? क्या आपको नहीं लगता आपको हमारे चाचू को माफ़ कर देना चाहिए? आपको पता है, हमारे चाचू ने 4 डेज़ से खाना भी नहीं खाया। वो नाइट में सोते भी नहीं हैं और कई बार तो हमने चाचू को रोते हुए भी सुना है और आपका नाम लेते हुए भी सुना है। विंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की हालत भी खास अच्छी नहीं थी। उसकी आंखों के डार्क सर्कल और उसकी बॉडी भी थोड़ी वीक ही लग रही थी। विंग कहता है, क्या? तभी लेंसी कहती है, हाँ ये सच है, अंकल आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है। जिस पर विंग थोड़ा शाय फील करता है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी लेंसी खड़ी होती है और वांग जी के पास जाती है और वांग जी को खींचकर अंदर ले आती है। वो वांग जी को विंग के पास बिठाती है और कहती है, आप दोनों को बात करनी चाहिए, आपको अपनी झगड़ा ख़त्म करना चाहिए। ऐसे भी मॉम हमेशा कहती हैं, हमें फ़ाइट ज़्यादा देर तक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, समझे आप? अब हम दोनों चाह रहे हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं। तभी शुची अपनी अपनी पॉकेट से वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, एक छोटी सी चॉकलेट निकालता है और वो विंग को देता है और कहता है, अगर आप मेरे चाचू को माफ़ कर दें तो ये चॉकलेट मेरे चाचू को खिला देना और आप खा लेना, क्योंकि मेरे चाचू को ये चॉकलेट बहुत पसंद है। ऐसा कहता है और दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी और विंग अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, ये मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें उसी टाइम बता देना चाहिए था। लेकिन सच बताऊं तो उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जब तुमने मुझे पहली बार टच किया, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे लगा था जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ हो गया। पर विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर मैं तुमसे गुस्सा था।
तुमने मुझे नहीं बताया। तुम्हें पता है मैं हमेशा ये बात सोचकर रोज रात को रोता था कि मुझे प्यार भी हुआ तो किससे, एक रोबोट से। लेकिन अब पता चला है वो इडियट कोई रोबोट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रांग और हैंडसम और हॉट हल्पा है। ये सुनकर भांजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो विंग का फेस पकड़ता है और अपनी लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से पूरी फैमिली विंग और के रूम में आ जाती है और सभी दोनों को किस करते हुए देखकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं जियांग चेंग दोनों को बीच में रोकते हुए कहता है, ओके ओके ठीक है, हमें पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत प्यासे हो, लेकिन माना तुम दोनों को 4 दिन हो गए एक दूसरे को बिना देखे, लेकिन फिर भी तुम दोनों को नहीं लगता इस घर में और लोग भी हैं। जिस पर भांगजी और विंग दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन सबको अपने सामने देखकर थोड़ा शाय फील करते हैं। तभी लेनहाव कहते हैं वीचान से, मुझे लगता है हमें अभी वांगजी और विंग की शादी के बारे में बात करनी चाहिए। जिस पर वीचान से कहते हैं, ऑफ कोर्स तुम जब कहो। तभी कांसा सरन कहती हैं, ठीक है जब तुम कहो तभी। लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं वेट नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ विंग और वांगजी की शादी कल ही हो। जिस पर सभी कहते हैं, क्या? तभी लेनी कहती है, हाँ मैं सारा अरेंजमेंट कर लूँगी, मैं अपने बच्चे को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। वैसे भी मैंने देखा है मेरा बेटा विंग के लिए पागल है, अगर वो उससे एक दिन भी दूर रहा ना तो वो सच में पागल हो जाएगा। वैसे भी जब वो मेंटल हो जाता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फाइनली विंग और वांगजी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वहीं हम अब सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ था और बहुत बेसब्री से विंग का वेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि विंग जो अपनी मॉम डैड का हाथ पकड़कर सीधा स्टेज की तरफ आता है। विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी जैसे ही विंग को आते हुए देखता है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसकी नज़रें विंग से हटी नहीं रही थी। तभी वीचान से और कांसा सरन विंग को बिल्कुल वांगजी के करीब ले जाते हैं और वो विंग का हाथ वांगजी के हाथ में देते हैं। कांसा कहती हैं, वांगजी प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैं विंग का बहुत ख्याल रखूँगा। ऐसा कहता है और विंग को स्टेज पर ले लेता है। विंग को देखकर वांगजी विंग के ईयर के पास जाता है और कहता है, सचमुच मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है, वांगजी सेमलेस मत बनो। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। फाइनली स्टेज पर प्रीस्ट आते हैं और उन दोनों की पूरी मैरिज के जितने भी रिचुअल्स थे उन्हें कंप्लीट कराते हैं। मैरिज कंप्लीट कराने के बाद प्रीस्ट उन दोनों को किस करने को कहते हैं। तभी वांगजी जल्दी से विंग के फेस को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उससे पैशनेट किस करने लगता है। बेचारा विंग इतने सारे लोगों के सामने शाय फील करता है। वहीं वांगजी जो विंग को बहुत ही डीप और हॉट किस कर रहा था कि तभी जियांगचेंग अचानक से वांगजी के सामने आता है और कहता है, सीरियसली तुम बहुत सेमलेस हो वांगजी, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे सांस लेने दो कि तुम मुझसे मरना चाहते हो? ऐसा कहता है। तभी वांगजी विंग से दूर होता है और बेचारा विंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी वांगजी भी जियांगचेंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो। जियांगचेंग एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ, समझे तुम। ऐसा कहता है। फाइनली वो दोनों नीचे आते हैं और सबसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। शादी की पार्टी काफ़ी टाइम तक चलती है। उसके बाद विंग और वांगजी अपने रूम में जाते हैं। वांगजी विंग का रूम देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। फाइनली वैसे तो विंग का रूम भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जिस तरीके का वांगजी का रूम था वो सच में बहुत ब्यूटीफुल था। उससे पूरे रूम से सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी, जिसे देखकर विंग तक को पता नहीं क्यों वो एक अजीब सा रिलैक्स फील हो रहा था। तभी हम देखते हैं विंग जो पूरे रूम को देख रहा था कि वांगजी अचानक पीछे से आकर विंग को हग कर लेता है और विंग की नेक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। वांगजी कहता है, बेबी क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया? विंग कहता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है तुम्हारी विंडो से वो प्यारा सा, वो देखो दूर, वो जो झरना है ना, वो दिखना मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा।
वांग जी कहता है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें कल वहाँ लेकर चलूँगा। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पर ले आता है। वो विंग के ऊपर आता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस करते हैं। थोड़ी देर में ही दोनों की बॉडी से सारे कपड़े निकल जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ पैशनेट और डीप इंटीमेट होते हैं। दोनों मल्टीपल राउंड एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और फाइनली थककर दोनों इसी तरह एक दूसरे को कटल कर कर सो जाते हैं। वहीं अब हम देखते हैं ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब विंग और वांग जी की शादी को 1 मंथ बीत चुका था। सभी लोग अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ देखते हैं सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि अचानक विंग जैसे ही ब्रेकफास्ट में पहला स्पून मुंह में लगाता है कि अचानक उसे अजीब सी बेचैनी होती है। उसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है और वो जल्दी से खड़ा होता है और दौड़कर रूम की तरफ भागता है। सभी लोग जो विंग को ऐसा दौड़ता हुआ देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं लेनी और जियांग चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी वांग जी अपना खाना छोड़ता है और दौड़कर विंग के पीछे जाता है। विंग जो वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग कर रहा था, वांग जी पीछे जाकर उसकी बैग को सहलाता है और कहता है बेबी क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है पता नहीं, पर मुझे उस खाने की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आई। वांग जी कहता है क्या, पर बेबी तुम्हें तो वो बहुत पसंद है ना। विंग कहता है हाँ, पर मुझे अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है बेबी, जो तुम्हें पसंद हो चलो वो बनाएंगे, तुम वो खाना। विंग कहता है। तभी विंग और वांग जी नीचे आते हैं। तभी लेनी जो वांग जी से कहती है क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है पता नहीं, विंग को ये खाना पसंद नहीं आ रहा। तभी लेनी कहती है ठीक है वांग जी, तुम खड़े हो जाओ और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। विंग कहता है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेनी कहती है मुझे पता है तुम ठीक हो, पर मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर तुम्हें एक बार चेक करे। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लेनी कहती है वांग जी मैंने तुमसे कुछ कहा है ना। वांग जी एक पल के लिए डर जाता है और कहता है ठीक है मॉम, ऐसा कहता है और वो डॉक्टर को कॉल करता है। सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, लेकिन विंग अभी भी कुछ नहीं खाता। उसे वो सारे खाने से बहुत स्मेल आ रही थी। तभी लेनी खड़ी होती है और एक पानी में एक अच्छा सा नींबू डालकर लाती है और विंग को देती है और कहती है इसे पियो। विंग जैसे ही उस लेमन वाटर को पीता है उसे बहुत अच्छा फील होता है और कहता है मॉम ये तो बहुत टेस्टी है। जिस पर सिचेन और लेनाओ एक दूसरे को देखते हैं। तभी जियांग चेंग एक स्माइल करता है। सिचेन को जियांग चेंग की स्माइल समझ नहीं आती है। वहीं विंग और वांग जी दोनों अपने रूम में जाते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाता है और वो वांग जी को बाहर जाने को कहता है। वो विंग को बेड पर लिटाकर पूरा उसका चेकअप करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। वांग जी और सभी फैमिली मेम्बर ऑलरेडी डोर के सामने ही वेट कर रहे थे। तभी डॉक्टर एक स्माइल करता है और कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी कहता है तो फिर विंग को वॉमिटिंग क्यों हो रही है। तभी डॉक्टर कहता है एक्चुअली आप डैड बनने वाले हैं, आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है। वांग जी कहता है क्या। तभी वो डॉक्टर कहता है ऑफ कोर्स वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। तभी वांग जी को याद आता है हाँ, जब वो पहली बार वांग जी की विंग की हिट के साथ इंटीमेट हुए थे, वांग जी ने तब कोई भी प्रिकॉशन यूज ही नहीं किया था। शायद विंग जब भी प्रेग्नेंट हो गया था, लेकिन उसके सिम्टम्स अब निकल कर आए हैं। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। सिचेन डॉक्टर के पास आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। वो अंदर आते हैं। वहीं विंग जो पूरे रेड फेस के पास साथ बैठा हुआ था, वांग जी दौड़कर विंग को हक कर लेता है और कहता है बेबी मैं बहुत खुश हूँ, तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ, और वो अपनी टमी पर हाथ फेरता है। विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं और कहता है वांग जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा बेबी आने वाला है। तभी लेनी और लेनहाओ सिचेन जियांग चेंग और दोनों बच्चे जो विंग के पास दौड़ कर आते हैं और कहते हैं वाह अंकल, अब हमारा छोटा या भाई और बहन भी होगी जो हमसे छोटी होगी, हम उससे बहुत प्यार करेंगे। जिस पर विंग और वांग जी दोनों स्माइल करते हैं। तभी लेनी कहती है बिल्कुल भी अपने अंकल को परेशान मत करो, उन्हें रेस्ट करने दो, समझे तुम। ऐसा कहती है और वो विंग से कहती है विंग बेटा अपना अच्छे से ख्याल रखना, और तुम्हें जो कुछ भी खाने का मन करे तो मुझे और जियांग चेंग को बताना। जिस पर विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। सभी लोग थोड़ी देर विंग और वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद सभी चले जाते हैं। वहीं वांग जी विंग
को हक करता है और थोड़ी देर उसके साथ ऐसे ही रहता है। वहीं हम अब देखते हैं, अब पूरा टाइम स्किप ऐसे ही होता है। वांग जी विंग की प्रेगनेंसी में उसकी बहुत हेल्प करता है। हालांकि जब तक प्रेगनेंसी 4 मंथ तक आया था, विंग ने वांग जी को इतना परेशान कर दिया। बेचारा वांग जी, विंग कभी भी कोई भी डिमांड कर देता और वांग जी को हमेशा पूरी करनी पड़ती थी। विंग कुछ भी मांगता और वांग जी को लाकर देना पड़ता था। उसकी डिमांड भी बहुत अजीब अजीब रहती थी, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि उसे पता था ये सब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, जिस वजह से विंग ऐसा हो गया है। हालांकि बाकी लास्ट के 2 मंथ तो वांग जी को घर से ही काम करना पड़ा था, क्योंकि विंग वांग जी को कभी भी खुद से दूर नहीं होने देता। अब हम देखते हैं वांग जी विंग को बेबी की डेट बिल्कुल करीब आ गई थी। अब वांग जी 24 आवर्स बस विंग के पास ही रहता था। ऑफिस का काम भी सारा अब लैन हाउ और सिचैन ही संभाल रहे थे। तभी हम देखते हैं वांग जी जो वॉशरूम से बाहर आता है, तभी वो देखता है विंग जो अपना टमी पकड़कर बैठा हुआ था। वांग जी दौड़कर आता है और कहते हैं, बेबी क्या हुआ? विंग कहता है, वांग जी मुझे लगता है बेबी बाहर आने वाला है, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ। तभी अचानक से वांग जी विंग को गोद में उठाता है और सीधा उसे नीचे ले जाता है। तभी लेनी और जियांगचंग आते हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, मॉम मुझे लगता है बेबी आने वाला है, ऐसा कहते हैं। और वो सभी सीधा कार में बैठते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जियांगचंग सिचैन और लेन हाउ वीचान से और कांसा को भी कॉल कर देता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग एक गैलरी में चेयर पर बैठे हुए थे। वांग जी जो पूरे उस टाइम घूम रहा था, क्योंकि वो बहुत परेशान था। उसे बींग की चीखें सुनाई दे रही थी, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो बींग को इतना पेन में नहीं देख सकता। तभी वांग जी के पास जियांगचंग आता है और कहता है, वांग जी तुम टेंशन मत लो। वांग जी कहता है, पर वो इतना क्यों चीख रहा है? तभी सिचैन कहते हैं, तुम्हें नहीं पता जब जियांगचंग को बेबी हुए थे तब वो कितना चीखा था? ये सुनकर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे उसे इतना पेन में देखकर अच्छा नहीं लग रहा। जिस पर जियांगचंग कहता है, अच्छा सच में? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पेन है। थोड़ी देर बाद जब तुम अपने बच्चे को अपनी बाहों में देखोगे ना, तो उसका सारा पेन खत्म हो जाएगा, ऐसा कहता है। जिस पर विंग बस जियांगचंग की तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं अचानक से उस रूम का डोर ओपन होता है और एक डॉक्टर और एक नर्स एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा लेकर बाहर आते हैं। जैसे ही वो नर्स उस बच्चे को वांग जी की तरफ करती है, वांग जी उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है। वांग जी की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। ये देखकर सभी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी कहता है, डॉक्टर मेरा विंग कैसा है? तभी वो डॉक्टर कहता है, बिल्कुल तुम्हारा विंग बिल्कुल ठीक है, बस उसे थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। वो बेबी को बर्थ देते टाइम बहुत थक गया है, इसलिए वो अभी बेहोश है। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं जैसे ही सभी बच्चे को बारी बारी लेते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं, तभी लेंसी और शुजी कहते हैं, हम भी अपने भाई को लेना चाहते हैं। तभी जियांगचंग कहता है, बिल्कुल नहीं, अभी वो बहुत छोटा है और अभी तुम दोनों उसे नहीं संभाल सकते, इसलिए तुम उससे सिर्फ दूर से प्यार करोगे, समझे तुम? तभी हम देखते हैं एक नर्स आती है और कहती है कि आपके हस्बैंड को होश आ गया है। वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो दौड़ कर रूम में जाता है और वो विंग को देखता है। विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी हम देखते हैं वांग जी को देखता है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है, बेबी तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ वांग जी मैं ठीक हूँ, पर हमारा बच्चा? लेकिन वांग जी कहता है, तुम्हें पता है हमें बहुत क्यूट सा एक अल्फा बॉय हुआ है। जिस पर विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी अचानक लेनी उस बच्चे को लेकर अंदर आती हैं। विंग जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, बेबी क्या हुआ? वांग जी को ऐसा पूछते हुए विंग कहता है, विंग ये हमारा बच्चा है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और लेनी उन दोनों का अकेला छोड़कर चली जाती हैं। तभी विंग कहता है, वैसे देखो कैसी बात है, एक रोबोट ने एक ह्यूमन को प्रेग्नेंट कर दिया। जिस पर वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, सीरियसली क्या तुम अभी भी लगता है कि मैं एक रोबोट हूँ? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं तो
हमेशा तुम्हें अपना रोबोट ही मानूंगा, क्योंकि जिस तरीके से तुम मेरी हर बात मानते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं कितनी भी जिद कर लूँ तुम हमेशा हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहते हो। तो तुम हुए ना मेरे रोबोट, ऐसा कहता है। तभी अचानक वांग जी फिंग के फेस को पकड़ता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है, और यही हमारे इस फैन फिक्शन का डी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।